स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 10th को चैप्टर नंबर 10 पढ़ा रही थी, जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी का मतलब होता है सु यानी अच्छे, भाषित यानी वाक्य, अच्छे वाक्य रत्नानी रत्नों के समान होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे अच्छे वाक्य कौन कौन से होते हैं जो हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए और हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सुभाषितानि यानी अच्छे वाक्य। तो पहला है इसमें पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वीयाम यानी पृथ्वी के, त्रीणी यानी तीन, रत्नानी यानी रत्न हैं, जलम अन्नम। तो यहाँ जलम में एच छुपा हुआ है, तो जलम अन्नम यानी जल, अन्न, सुभाषितम और अच्छे वाक्य। मूढ़े का मतलब होता है मूर्ख, पाषाण यानी पत्थर के, खंडेशु यानी टुकड़ों में, रत्न संज्ञा यानी रत्नों की संज्ञा, विधीयते यानी देते हैं या मानते हैं। तो इस श्लोक में कवि क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे इस धरती पर तीन ही रत्न हैं। वो कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषितम। तो यहाँ जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मणि, मोतियों और इनको क्या मानते हैं? रत्न मानते हैं। लेकिन वास्तव में रत्न जल, अन्न और सुभाषित हैं, ये बताया गया है। पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वीयाम पृथ्वी के तीन रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वाक्य। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? अच्छी वस्तुओं को ही क्या मानना चाहिए? रत्न मानना चाहिए। पत्थर के टुकड़ों में कभी भी रत्न नहीं मानना चाहिए। आगे है नेक्स्ट, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदाने यानी प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदाने यानी बोलने से, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं, जन्तवः यानी जंतु, तस्मात् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् यानी इसलिए, तदेव ऐसे ही, वक्तव्यम यानी बोलने चाहिए, वचने यानी वचन, इसलिए ऐसे वचन बोलने में का यानी क्या, दरिद्रता यानी गरीबी। तो ऐसे वचन बोलने में कभी भी गरीबी नहीं करनी चाहिए या दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। तो इसका दोबारा अर्थ होगा, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसे ही वचन बोलने चाहिए, यानी ऐसे वचन बोलने में कभी भी दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसे मतलब प्रिय वाक्य बोलने में कभी भी दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। तो इस श्लोक से हमें यही समझ में आया कि हमें कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, हमेशा सभी से प्रिय ही बोलना चाहिए। नेक्स्ट है गुणेः गौरव आयाति नैन उच्चैः आसनम अस्थितः आसनम अस्थितः प्रसाद शिखर स्थितः अपि काको न गरुड़ायते। गुण, अब इसमें ये बताया, गुणों की महिमा का वर्णन किया गया है कि एक जो इंसान होता है वो गुणों के कारण ही गौरव को प्राप्त करता है, यानी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठकर। यानी एक जो व्यक्ति होता है वो अपने गुणों के माध्यम से ही क्या करेगा? अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। जरूरी नहीं है कि वो ऊंचे आसन पर बैठे तभी उसको प्रसिद्धि मिले।
यानी बहुत सारे ऐसे राजा भी हुए हैं जो राजा महाराजाओं के आसन पर बैठे हैं, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिला जो एक कवि को मिल गया है। जैसे बहुत बीरबल है, तो बीरबल को इतना सम्मान मिला था कि अकबर से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वह उसके गुणों के कारण, यानी वो एक राजा नहीं था, वो एक उस दरबारी था उस अकबर के दरबार में, फिर भी उसको अकबर से ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। क्यों? क्योंकि वो उसके गुणों के कारण उसको प्राप्त हुई थी। जैसे एक कौवा यदि महल की चोटी पर बैठ जाए, यानी महल के ऊपर बैठ जाए जाकर, लेकिन वो गरुड़ नहीं बन सकता, क्योंकि कौवा कौवा ही रहेगा, चाहे वो कितना ही ऊपर बैठ जाए, वो गरुड़ नहीं बन सकता। वैसे ही अगुणी व्यक्ति यदि कोई भी ऊंचे आसन पर बैठ जाएगा, लेकिन उसको वह सम्मान नहीं मिल पाएगा जो एक गुणी व्यक्ति को मिलता है। तो इसमें यही बताया गया है। गुणे है गौरवम आयाति, गुणे है यानी गुणों से ही गौरवम गौरव या प्रसिद्धि आयाति प्राप्त होती है। न उच्चे, न प्लस उच्चे, तो यहाँ कौन सी संधि हो गई? यहाँ पर हो गई न और उच्चे। न के बाद में यानी ए के बाद में भिन्न स्वर, सॉरी ए के बाद में ऊ आ रहा है, तो यदि ए या आ के बाद में ऊ आता है तो ओ हो जाता है, और ई आता है तो ए हो जाता है। तो यहाँ गुण संधि हो गई। आसनम अस्थिता, आसनम अस्थिता, आसन पर स्थित होकर, न कि ऊंचे आसन पर स्थित होकर, यानी एक गुणों से ही गौरव को या प्रसिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठकर। यानी मनुष्य को ऊंचे आसन पर बैठने से गौरव प्राप्त नहीं होगा, उसको गुणों से ही क्या प्राप्त होगा? गौरव या प्रसिद्धि प्राप्त होगी। प्रसाद शिखर शिखरस्थ है अपि, देखो यहाँ भी संधि है। यहाँ पर कौन सी होगी? उत्व, एक तो उत्व संधि या फिर पूर्व रूप संधि। प्रसाद स्थित, स्थित अपि, स्थितो अपि, तो यहाँ स्थित है अपि, तो यहाँ पहले होगी उत्व संधि, और आप स्थितो यदि लिखते हो स्थितो प्लस अपि, तो यहाँ पर हो जाएगी पूर्व रूप संधि। गरुड़ आयाति, यहाँ पर ये हो जाएगी दीर्घ संधि। तो यहाँ देखना, प्रसाद शिखर शिखरस्थ है अपि, प्रसाद यानी महल के, शिखर यानी चोटी पर, स्थित अपि यानी भी, महल की चोटी पर स्थित भी, काको यानी कोवा, न यानी नहीं, गरुड़ायते गरुड़ नहीं बन सकता। यानी यदि कोवा महल की चोटी पर भी बैठ जाएगा, यानी सबसे ऊंचे ऊपर जाकर बैठ जाएगा, तब भी वो गरुड़ नहीं बन पाएगा, कोवा कोवा ही रहेगा, क्योंकि अपने उसके में गुण कोवे वाले ही हैं, गरुड़ वाले नहीं आए, इसलिए वह कोवा ही रहेगा। उसी प्रकार गुणों से ही मनुष्य गौरव को प्राप्त होता है, ऊंचे आसन पर बैठकर नहीं प्राप्त कर सकता। नेक्स्ट, पात्र अपात्र विवेक को अस्ति, धेनु धेनु पन गयो हो इव, तृणात् संजायते क्षीरम, क्षीरात् संजायते विषम। पात्र, इस श्लोक में क्या बताया गया है? पात्र और अपात्र के बारे में बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति पात्र होता है, योग्य होता है, और कौन सा अयोग्य। ये योग्य और अयोग्य पात्र के का भेद हम गाय और सांप से के माध्यम से समझेंगे। कि जैसे एक गाय होती है, वो घास खाकर भी क्या देती है? दूध देती है, यानी एक सूखे घास को खाकर भी हमें एक अच्छी चीज़ देती है। लेकिन एक जो सांप होता है, वो दूध पीकर, यानी एक अच्छी चीज़ पीकर भी क्या देता है? विष देता है, जहर देता है। यानी अच्छी चीज़ खाकर भी वो हमें बुरी चीज़ दे रहा है। और एक गाय होती है जो तिनके खाकर, सूखी चीज़ें खाकर भी क्या होती है? दूध देती है, अच्छी चीज़ें देती है। तो इसमें वैसे ही होता है एक पात्र और अपात्र। पात्र वो होता है जो बुरे से भी अच्छा सीख लेता है, और अपात्र वो होता है जो अच्छे से भी क्या करता है? बुरी चीज़ें सीखता है। तो इसी में
पात्र और पात्र का भेद हमें गाय और सर्प के माध्यम से दिया गया है। पात्र अपात्र, देखो इसमें पात्र अपात्र, यहाँ दीर्घ संधि है, पात्र प्लस अपात्र, तो ए और ए मिलकर आ बन गया। विवेको अस्ति, विवेकः अस्ति, इसमें उत्व विसर्ग संधि है, विसर्ग के बाद में ए आया तो ए को सॉरी विसर्ग को ऊ हो जाएगा, ऊ होकर ओ हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, विवेको अस्ति। धेनु पनई गयो हो इव, धेनु और सांप के समान। पात्र और अपात्र के पात्र और अपात्र के भेद को, विवेको अस्ति यानी भेद को हम गाय और सर्प के समान समझेंगे, यानी हम यहाँ क्या करेंगे कि सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के समान सांप के भेद को समझने के समान है। तृणत संजायते, घास खाकर भी गाय दूध ही देती है। क्षीरात संजायते, विषम और सांप दूध पीकर भी विष ही देता है। तो इसमें बताया गया है कि एक जो गाय और धेनु के माध्यम से हम पात्र और अपात्र के भेद को समझेंगे। जैसे घास खाकर भी हमें गाय दूध ही देती है, यानी सूखे तिनके खाकर गाय अच्छी चीज़ देती है, और जो सांप होता है वो दूध पीकर भी क्या करता है, विष ही उत्पन्न करता है। वैसे ही जो अच्छा इंसान होता है वो बुरी चीज़ों से भी अच्छी चीज़ें ग्रहण करके करता है, और जो बुरा इंसान होता है वो अच्छी चीज़ों से भी बुरी चीज़ें सीखता है और उसका गलत फ़ायदा उठाता है। तो ये थे आज के अपने 4 श्लोक। एक था कि पृथ्वी के 3 रत्न बताए गए हैं, दूसरे में बताया गया है कि हमें कैसे वचन बोलने चाहिए, तीसरे में ये बताया गया है कि मनुष्य हमेशा गुणों से ही क्या करता है, गौरव को प्राप्त करता है, प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठकर। चौथे में बताया गया है कि हम गाय और सर्प के से पात्र और अपात्र की यानी सुपात्र और कुपात्र के बारे में भेद को जानेंगे। तो ये जाना है अपने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वाले श्लोक पढ़ेंगे। तो ये था आपका आज का वर्क, और इसमें ही जो आपका हिंदी सह प्रसंग व्याख्या भेजी जाएगी वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।